किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। 50 मिनट के किसान संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए, किसानों से अपील की, विपक्ष पर वार किया और अपना ट्रैक रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया। मोदी ने पहले 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, फिर किसानों से डायरेक्ट बात की। 50 मिनट के संवाद में कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों से आप मोदी के मैसेज का सारांश समझ सकते हैं। विपक्ष का इवेंट मैनेजमेंट, गुमराह गैंग एक्सपोज, सियासी जड़ी बूटी, तर्क और तथ्य पर चर्चा। कृषि सुधार कानून पर जारी किसान आंदोलन की संपूर्ण व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में की। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मोदी ने तीसरी बार किसानों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संवाद में कई सवालों के जवाब दिए, यानी डेडलॉक कब और कैसे खत्म होगा। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसानों से अपील की जो गुस्से में हैं, जो आक्रोशित हैं और कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो जिद पर अड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं। ऐसे किसानों को मोदी ने देश के कुछ राज्यों में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम याद दिलाए। उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। बहुत किसानों के मन में सवाल हैं। आज उन सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। सवाल,
क्या किसानों की जमीन कॉर्पोरेट हड़प लेगा? मोदी का जवाब, किसानों की जमीन कोई नहीं हड़प सकता। सवाल, अगर फसल में नुकसान हुआ तो फंसेगा किसान? मोदी का जवाब, किसी सूरत में किसान जिम्मेदार नहीं। सवाल, एपीएमसी और एमएसपी बंद हो जाएगी? मोदी का जवाब, एमएसपी जारी रहेगी, मंडी बंद नहीं होगी। सवाल, अग्रीमेंट के बाद मुनाफा ज्यादा हुआ तो क्या होगा? मोदी का जवाब, मुनाफा ज्यादा हुआ तो किसानों को बोनस। पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को पॉइंट टू पॉइंट सरल शब्दों में समझाया। कृषि सुधार कानून को लेकर कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। आज तक ब्यूरो।